जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। कई प्रदेशों में, अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई, दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे, हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। हमारे पीछे पूरे भारत के विधर्मी लगे रहे, आज भी लगे हैं, कभू नहीं पीछा छोड़ा। अक्सर नहीं, रोज ही लगे, तरह तरह की बयानबाजी करत, तरह तरह के वीडियो बनाओ, कहीं पुतला जलाओ, कहीं कुछ। लेकिन हमारा प्रण पक्का है, जब तक तन में प्राण रहेंगे हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। जैसे आज ही हम आए, अब हमको पता लगा, अब बताओ कोई कहेगा लो बाबा जी आग लगाने आ गए। अपन तो 5 दिन यहां हैं तो ठटरी बारे। जैसे हमको बिलासपुर वाला मामला पता लगा, बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर कुछ बुद्धिहीन लोगों ने न जाने क्या मती मारी गई। बताओ, इस प्रकार का कृत्य बिलासपुर में ही अपने किया जा रहा। अब विचार करो, सनातन कितना खतरे में नहीं है। हिंदुओं के प्रदेश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर बिलासपुर में शंकर जी की मूर्ति के शिवलिंग के ऊपर उपद्रव किया और तमिलनाडु में राम जी का चित्र जलाया। भैया, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, न हिंदू हिंदू की बात करने आए, हम सनातन की बात करने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने बिल्कुल आए हैं। पर एक प्रार्थना हम करें, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, 3 प्रेम जीवन में जरूर रखना। कितने प्रेम? 3 के प्रति प्रेम जरूर रखना। पूछो कौन कौन? राम, राष्ट्र और माता पिता। राम के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखना। यदि इन 3 के प्रति तुम समर्पित रहोगे, हम तुमको दावे के साथ कहते हैं पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। मनुष्य तो बनाया, पर बांग्लादेश का नहीं बनाया, न पाकिस्तान का, भारत का बनाया। विचार करो, आप पाकिस्तान में होते तो क्या कर रहे होते? बम बना रहे हो। और विचारों के बम भी ऐसे बनते हैं, हमारे यहां ऐसे फटाका बन जाते हैं, गलता ही नहीं है, फूटते नहीं है उनके बम। हमने एक पाकिस्तान की न्यूज पढ़ी थी, बम बनाते हुए ऐसा तार फट गया कि खुद ही उड़ गया। हमने कहा इनका तो यही हाल होना है। कल हमने ग्वालियर में एक बयान दिया, कई लोगों ने उल्टा सीधा चला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये कहा भाई पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने कहा पाकिस्तान के पास बढ़िया मौका है, घर वापसी कर ले, वापस भारत में मिल जाए। अब बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा? क्या गलत कहा? तो विचार करो, पहला भाग्य मनुष्य तन बनाया, बोलो हाँ या ना। पर दूसरा भाग्य क्या? भारत का मनुष्य बनाया। कहां का? बोलो बोलो बोलो। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते, छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देखकर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल देख लिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ ही में नहीं आ रहा था कि पूरी फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वही बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हमका सब एक थे। तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी मसक दिया है। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे होते चिंग चांग 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 चमा चांग। पर भगवान ने कृपा किया कि पहला भाग्य
मनुष्य तन दिया, पर दूसरा भाग्य क्या? भारत जैसा वतन दिया है। रुको रुको रुको, जल्दी में ताली मत बजाओ, रुको। पहला भाग्य मनुष्य तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा भाग्य सनातन जैसा धर्म मिला। ऐसा सौभाग्य होने के बाद मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर यदि आप भगवान की कथा ना सुन पाए भैया, तो उससे बड़ा कौन उल्लू नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां के कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है। क्या अद्भुत भूमि है उत्तराखंड। एक तरफ केदारेश्वर, एक तरफ केदारेश्वरनाथ, दूसरी तरफ बद्रीनाथ विराजमान है। धन्य ये बद्रीनाथ, कल कल किल्लोद करती हुई अलकनंदा माता की धारा, और धन्य है यह बद्रीनाथ। कितनी अद्भुत अद्भुत पर्वतमालाएं हैं, संत हैं, गुफाएं हैं, उन विरक्त महात्माओं की सुगंधी है, उनके तप का प्रभाव है, उन योगियों की मुस्कुराहट, इन संतों के चेहरे पर व्याप्त वो भगवान का तेज। इससे लग रहा है कि हम लोग मानो बैकुंठ में ही विचरण कर रहे हों। ऐसी पावन भूमि को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ की दृश्य और अदृश्य शक्तियां, हमें भरोसा है सब कथा सुनने आई होंगी। यहाँ की वो आत्माएं भी कथा सुनने आई जो कई जन्मों से भगवान के भजन में घूम रही हैं, जिन्होंने शरीर नहीं पाया लेकिन इसी बैकुंठ में, इसी बद्रीनाथ में आनंद ले रही। वो आत्माएं भी यहाँ विचरण कर रही होंगी, उन सिद्धों की, अवधूतों की, फक्कड़ों की। अब वो अमलात्मा, वो विमलात्मा, वो महात्मा, वो योगी, वो जपी, वो तपी, वो वैरागी, गिरिपुरी, सरस्वती, अनेक प्रकार के महापुरुष, परंपराओं का प्रवर्तन करने वाले, भक्त परंपरा के साथ, वैष्णव परंपरा के साथ भगवान श्री गोविंद नर नारायण भगवान जो वहां विराजमान, उनके स्मरण में जो लिप्त हो गए हैं, जो लय हो गए हैं, विलय हो गए हैं। जैसे दूध में पानी मिलने से पानी की मात्रा कितनी भी हो, पर दूध में स्पर्श होते ही उसका मूल्य दूध के समान हो जाता है। वैसे ही आत्मा कोई भी हो, वो जब ब्रह्म तत्व में विलय होता है, जब वो भगवत तत्व में विलय होता है, जब वो ईश्वर तत्व में विलय होता है, जब वो भगवान की उस चेतना में विलय होता है, तो वो साधारण आत्मा भी परमात्मा की तरह पूजनीय हो जाती है। जिसका कोई नाथ ना हो, उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है, वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वरनाथ दोनों जुड़े हैं। हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदान नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था, इसे मुक्ति प्रदान तीर्थ के नाम से जाना। त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया, योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया। द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया, पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम एक ही है, पर अच्छा बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी, और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी, और वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने, उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर। इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की, और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों बद्री के पेड़ हैं। और आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहां बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर, उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते हैं, बद्री फलम।
बदरी फलम कहते हैं। तो संस्कृत में वो बदरी फल है, उसी के पेड़ का नाम बदरी है। उस पेड़ के बहुत सघन वन है था यहाँ। तो वो वन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। अच्छा, तो जो विवाहित हैं वो अनुभवशील हों, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलू वालिया जी विवाहित है, उनको परिचय था। सब लोग, बहुत से लोग विवाहित बैठे हैं, उनको अनुभव हो। भगवान की नौक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेषनाग की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद सन्यास बहुत जगता है। बहुत हमने अनुभव लोगों के खोजे हैं, अनुभव सन्यास। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ, उपाय बताओ। उस बालक ने कहा, मां आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु है, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी, इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब।